अमेजन ने, अगर ऑनलाइन की बात करें तो अमेजन ने पूरा रिटेल शॉपिंग का एक स्ट्रक्चर ही बदल दिया। फ्लिपकार्ट ने भी एक शॉपिंग का स्ट्रक्चर बदला। आज देखिए, आज हिंदुस्तान में यूपीआई की वजह से एक सब्जी बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला भी यूपीआई के माध्यम से पेमेंट ले रहा है। तो यूपीआई ने पेमेंट का सिस्टम ही बदल दिया। उसी तरह से एग्रीकल्चर भी जब डिजिटल होगा, रामूला जी उसमें एक रोल निभा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग 100% सक्सेस होंगे, लेकिन अगर हम 2%, 5% भी सक्सेस हो पाए और हमने वो योगदान किया, तो इतना कह पाएंगे कि जरूरी नहीं कि जो करने निकले हैं वो श्रेष्ठ हो, उसका श्रेय हमें मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। किसी चीज का श्रेय हमें इन फ्यूचर मिले ना मिले, अपना श्रेष्ठ, जो अपना सर्वोत्तम है, जो अपना सर्वश्रेष्ठ है, वो हमें देना है। क्यों? क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है ना, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और इसमें हम आप सभी लोगों का हाथ चाहते हैं ग्रामोला जी के माध्यम से। बीच बीच में हमेशा बात होती है कि कहीं कंपनी ऐसा तो नहीं कि जो बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। आप लोगों से एक चीज में निश्चित तौर पर लास्ट में एक चीज बोलूंगा जाते जाते, कि हिंदुस्तान में कभी भी आप किसी भी तरह से हर एक प्रोजेक्ट को आजमाने की कोशिश करिएगा। यूज मी पहले दिन से जब आधार वेरिफिकेशन कर रहा है, तो ये सच में एक रिवॉल्यूशन है जिसको हम पहले दिन से सही तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वही तरीका होगा, ये वही इकोसिस्टम बन रहा है जहाँ पर ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि अगर कंपनी को कुछ करना होता, गलत करना होता, पैसे चाहिए होते, सिर्फ पैसे चाहिए होते, तो हम कभी भी इन सब चीज़ों के बीच में नहीं जाते। जिस तरह से अगर डॉक्टर इलाज करने से पहले जांच करता है ना, आज अगर देखा जाए, उसी तरह से एक सफल किसान खेती से पहले अगर मिट्टी की जांच करा लेगा ना, तो 100% वो सक्सेस हो जाएगा। और ग्रामोला जी इसी सोच को हर गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। उस प्रयास की शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है। आज की जो खेती केवल मेहनत से नहीं होगी दोस्तों, मैं ऐसा बोल रहा हूँ सच में। आज की जो खेती है वो सही डेटा से होगी, सही डिजिटल तरीके से। जो तकनीकी है, हम दूसरे देशों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो तकनीकी है उससे जो सही निर्णय लेने की जो क्षमता बनेगी, जो सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से पता चलेगा कि आखिर कमियां कहाँ है। ग्रामोला जी का उद्देश्य हर किसान तक यही जो कमियां हैं, यही जो उसकी ताकत है, ये जो ताकत उसके पास नहीं, यही शक्ति पहुंचाने का काम हम अपने ग्राम पंचायत पार्टनरों के माध्यम से चाहते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने हमेशा यूजमी का टैगलाइन दिया, ग्रामोला जी का टैगलाइन है, उसी तरह से आज ग्रामोला जी का एक टैगलाइन होगा, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। अगर एक गांव में एक व्यक्ति अगर अपने गांव की जिम्मेदारी उठाता है, निश्चित तौर पर अगर वो अपने प्यार करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं अपने दोस्त, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर सीएससी सेंटरों को जैसे लोगों ने पहचाना, जैसे उनको मैं वादा करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, ग्रामोला जी सीएससी सेंटर से बड़ा सेंटर बनेगा। आने वाले टाइम में वो पहचान ग्रामोला जी को मिलने वाली है। और ग्राम पंचायत पार्टनर, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी का जो टैगलाइन है वो दिल से महसूस करें, ये उनकी जिम्मेदारी। और अगर एक गांव के ग्राम पंचायत पार्टनर ने अच्छे से सीखने की कोशिश किया और अपने लोगों को सिखाने की कोशिश किया, 10 लोग मात्र, अगर 10 किसानों को जोड़ ले गए हम लोग एक गांव से और उनको सही रास्ता दिखा दें, तो आप देखिएगा कि कितने बड़े लेवल पर ये बदलाव हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरी क्या जरूरत है, मेरी क्या महत्वाकांक्षा है, मैं कल को लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, ये तो दोस्तों समय बताएगा। 38 साल की उम्र, पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट को देने में अपने आप को खपा देना। और जब कभी सुनता हूँ
कि नहीं मेरा इरादा क्या, तो मुझे भी तकलीफ होती है। आज मैं 2012 से हमेशा ओशो को सुनता रहा और ओशो को सुनने के बाद एक चीज मुझे समझ में आई कि मेरा जो मेरा लक्ष्य है वो सर्वोपरि है। जो मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य है वो ग्रामोलॉजी है, वो किसान है। ये छोटे मोटे अपमान, ये जो मैं बोलूँ कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये जो मुझे तकलीफें हुई, कुछ लोग धोखा देंगे, कुछ धक्के भी मार रहे हैं, कुछ लोग आलोचना भी करेंगे, बहुत सारे लांछन भी लगाए जाएंगे, ये कुछ मायने नहीं रखेगा दोस्तों। अगर मायने रखेगा तो वो चीज जो तकलीफ व्यक्तिगत रूप से बचपन में मुझे मिली, खेतों में जाने के बाद जब पेट भर खाना नहीं मिला, ये एक समस्या हर एक गांव में एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। और उस समस्या को एक ग्राम पंचायत पार्टनर जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, अगर यह महसूस करना शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर एक ब्रांड बनाया जा सकता है। मैं किस लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? मैं जब ओशो से जुड़ा, भारतीय दर्शन बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ, 5 मिनट और लूंगा आप लोगों से। भारतीय दर्शन मैंने जब समझा, मैंने सीखा, भारतीय दर्शन में एक बहुत गहरा विचार है, वैराग्य। दोस्तों वैराग्य, और जब भी हम वैराग्य शब्द सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना ही वैराग्य होता है। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है दोस्तों कि अगर चीजों को छोड़ देना ही वैराग्य होता ना तो सबसे बड़े वैरागी तो आज गरीब लोग होते, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारतीय दर्शन कहता है, जो मैंने समझा, जो मैंने ओशो से और बाकी संगठनों से सीखा, जो भारतीय दर्शन के माध्यम से जो वैराग्य मेरे अंदर है, ऐसा वो जो मैं महसूस करता हूँ मैं वो रखना चाहता हूँ। भारतीय दर्शन में जो वैराग्य, वो वैराग्य का अर्थ है चीजों को छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ होता है चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने देना। आज करोड़ों रुपए कंपनी के पास है, लेकिन मेरे पास एक साइकिल तक नहीं है। धन हमारे पास हो लेकिन वो हमारे ऊपर हावी ना हो। धन हमारे पास हो, तुम्हारे पास हो, लेकिन वो तुम्हारे भीतर न हो। ऊपर भले हो हमारे पास हो लेकिन वो भीतर न बैठे। अगर तुम्हारे और मेरे अंदर वो धन नहीं बैठा, सम्मान आज मिल रहा है आप लोगों के माध्यम से, यूजमी में पता नहीं कितने लोग रोज वो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन अहंकार न बने, ये भारतीय दर्शन है। और इस चीज को मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और उसी वैराग्य की मैं बात करता हूँ। रिश्ते हो, सबसे हो रिश्ते, लेकिन किसी को भी खोने का डर अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम, या मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि अगर किसी चीज को खोने का डर है तो मैं कैदी हूँ। और यही वैराग्य है। दुनिया में शायद मुक्ति का जो अर्थ है ना, दुनिया में दूर भागना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है दुनिया के बीच रहकर अपने भीतर जो स्वतंत्र रहना है। क्योंकि जिसे हर चीज खोने का डर हो, वो चाहे कितना भी अमीर हो लेकिन भीतर से हमेशा गरीब रहेगा दोस्तों। लेकिन जो कुछ खोकर भी, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाऊंगा, लेकिन जो कुछ खोकर भी स्वयं को नहीं खोता। निश्चित तौर पर आज करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो सहनशीलता, वो संघर्ष, वो सब कुछ अपने पास इसलिए है क्योंकि वो पैसे के लिए कभी हो ही नहीं रहा था। सब कुछ खोकर भी स्वयं को नहीं खोऊंगा, और जो नहीं खोता है वही वास्तव में सही रूप में स्वतंत्र होता है। और वो यही शायद वैराग्य का या किसी तरह का त्याग का नाम है। पता नहीं वैराग्य को आप लोग किस तरह से समझते हैं। वैराग्य जो नाम है वो एक, मैं उस वैराग्य की उस शक्ति का नाम है, या उस शक्ति को रूप में आप ले सकते हैं जहां आपके हाथ में, मेरे हाथ में सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे या मेरे मन में किसी भी चीज का कोई डर ना हो, कोई कैदी ना हो। और इस भारतीय दर्शन के उस अच्छे से विचार के साथ, उस अच्छे से भावना के साथ इस यूजमी को खड़ा कर रहे हैं, इस यूजमी को बना रहे हैं। और आप सभी
दोस्तों का, आप सभी पार्टनरों का, ग्राम पंचायत पार्टनरों का, खास तौर से मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, हर पिन हर दिल तक, ये जो छोटी सी बात नहीं है, इसको लेकर कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, इसको लेकर एक जो लड़ाई है, एक जो रिवॉल्यूशन है, इसको लेकर निकला हूं। जिंदगी में कभी भी किसी चीज का हम अपने अंदर नहीं आने देंगे। जिस चीज के लिए इस युद्ध को लेकर निकले थे 2014 में, आगे जब तक हैं जी जान से इस कंपनी को बनाने के लिए लगेंगे और आप सभी लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि एक टीम बनकर काम करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। कोई जरूरत नहीं है कि हम टॉप पर होंगे, हम बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ेंगे, नहीं। हमारा योगदान कितना होगा, बस इस चीज से मतलब रखिए। निश्चित तौर पर आज हमारे पास कुछ नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन निश्चित तौर पर हमारे पास ये सारी चीजें होंगी। 31 तारीख को आप लोगों को ग्रामोलॉजी से संबंधित PDF मिल जाएगा। उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, कमीशन का लेवल क्या होगा, क्या जिम्मेदारियां होंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ग्रामोलॉजी को अगर मजबूत होते देखना चाहते हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए इसको बहुत दूर दूर तक अकाउंट मत बनने दीजिएगा। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी एक सच में एक जिम्मेदारी भरा एक सपना है, एक वर्ड है। इसको अपने भीतर और अपने गांव में अगर कुछ करने की लालसा है, उसको लेकर हमें निकलना है। तो आज बस इतना ही। पुनः मैं संडे को फिर आऊंगा आप लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे रवि प्रताप, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू समझाया लोगों को। कितने लोग एक्साइटेड है मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी रिएक्शन के माध्यम से दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हेडलाइन सब। वी आर एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत बड़ा हेडलाइन दिया, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। और सर ने बहुत सारी चीज एक एक बारीकियां बताई आपको कि ग्रामोलॉजी कैसे सॉइल टेस्टिंग करेगा, कैसे GBB पार्टनर को ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे हम लोग ऐसे जो है सोशल हेल्प ग्रुप वो कैसे काम करेगी, सब A to Z सर ने बताया। सर ने ये भी विजन बताया कि हर एरिया पे, हर सिटी पे, हर गांव पे, हमारे सिटीज पे ऑर्गेनिक हमारे स्टोर्स भी होंगे जो ग्रामोलॉजी से प्रोड्यूस कर। कितना शानदार विजन सर ने आज बताया है। और ग्रामोलॉजी एक कोर इकोसिस्टम, उसके आसपास कैसे मैपिंग काम करेगी, कैसे यूजमिंग काम करेगी, आने वाले समय में आपके सहयोग से हम सभी को मिलेगा। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूँगा कि एक एक बारीकियाँ सर ने बताया। हो सके आपने नोट भी किया होगा बहुत सारी चीज़ों को, और आने वाले समय में सर ने जैसे बताया कि PDF भी मौजूद किया जाएगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी और आप अच्छे से अच्छे रेस्पॉन्सिबल लोगों को GBB पार्टनर बनाएंगे। क्योंकि मेरे गाँव मेरी जिम्मेदारी, मेरा देश मेरा जिम्मेदारी, मेरे गाँव मेरी। तो थैंक यू सर। आगे सेशन को बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ धर्म सिंह वर्मा जी को, जो कि आज शॉपिंग भी करेंगे और मेरे ख्याल से विड्रॉल भी करेंगे। धर्म सिंह वर्मा जी, आप अगर है मौजूद, आप अपना हैंड रेज करें। धर्म सिंह वर्मा जी, हाँ धर्म सिंह मैम, उनको होस्ट कर दीजिए ताकि वो शेयर करें इसमें। या थैंक यू, मुझे भी होस्ट कर दीजिए मैम। यस धर्म वर्मा जी, आप शेयर कर सकते हैं अपना स्क्रीन। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मंच और माइक देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नेशनल मंच पर आज मैं पहली बार आपके सामने वीडियो पे आ रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत। और सबसे पहले तो मैं रवि सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत बारीकी से अपने प्रोजेक्ट ग्रामोलॉजी के बारे में बताया और हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि बहुत बेहतरीन जिम्मेदारी के साथ हम ग्रामोलॉजी को लेकर जाएंगे। जो सर का सपना है बिल्कुल सभी के साथ लेकर जाएंगे। इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अब मैं एक छोटा सा परचेजिंग करना चाहूँगा। मुझे ये हमारी योजना की
एप्लीकेशन है सर, सही दिखाई दे रहा सर? स्क्रीन शेयर नहीं हुई, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर, स्क्रीन ओके सर, स्क्रीन शेयर नहीं, एक मिनट, स्क्रीन शेयर और शेयर पे गए, स्क्रीन पे गए, एंटायर स्क्रीन पे गए, पोस्ट पे गए, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। यस सर, अभी हम अपनी एप्लीकेशन पर जाएंगे, प्यारी सी एप्लीकेशन है हमारी ये, और यहाँ पर मैंने पहले से फंड ऐड किया हुआ है। हम ये डेली वेलनेस स्टार्टर पैक खरीदना चाहेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। अब यहाँ पर डिस्काउंट के लिए अप्लाई करेंगे, ये हमारे को 38 रुपये 90 पैसे डिस्काउंट हो गया, 1906 रुपये में हमारे को ये पैकेज मिलने वाला है। अब हम कंफर्म करेंगे और ये पैकेज बाई हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, कांग्रेचुलेसन। अब मैं सर एक छोटा सा विड्रॉल भी करना चाहूँगा। ₹2730 इस अकाउंट में है, मैं विड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पर। 2512 रुपये का, जिसमें 12 रुपये MPS चार्ज लगता है। और अब हम कंटिन्यू करेंगे। देखो सर, यहाँ पे कोई फेक नहीं, कोई स्कैम नहीं, रियल तरीके से यहाँ पे विड्रॉल किया जाता है और आपको साक्ष्य में ही दिखा रहे हैं हमारे ग्रेट सीनियर्स। दूसरे मोबाइल पे आता है, अभी मैं लेके बताता हूँ। 20 सेकंड में 5 सेकंड में यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जैसे OTP पड़ेगा वैसे ही यहाँ पे OTP, और यहाँ पे उनका वेरीफाई हो जाएगा, उनका तुरंत विड्रॉल उनके अकाउंट के अंदर पहुँच जाएंगे। 12 रुपया MPS के साथ 030595 सर, ये OTP हमने डाल दिए हैं और ये विड्रॉल सक्सेस हो गया है। अब हम हिस्ट्री में दिखाएंगे आपको विड्रॉल हमारे बैंक अकाउंट में फिर लीगल तरीके से जोड़ा जाएगा, पहुंच जाएगा, तरीके से विड्रॉल किया जाता है। यहाँ पे कोई फेक नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे जो टेबल है फार्मिंग और मुझे यहाँ पे ग्रामोलॉजी के देने के लिए यहाँ पे मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय यूज करेगा इंडिया, जैसे कि आप लोगों ने देखा यूज कर रहा है इंडिया। बस मैं इतना कहना चाहता था, सभी साथियों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। आज मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था और सभी लोग यूजमी के पोर्टल से सामान खरीदें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और अपने जो ज़रूरत के हिसाब से हम खरीदेंगे। सब लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी जब तक बड़ी नहीं होती, जब तक हम उसके यूज़र नहीं बनते। यूज़र किसी भी कंपनी की रीढ़ होती है, जैसे किसी पार्टी के कार्यकर्ता उसकी रीढ़ होते हैं, ऐसे ही हम अगर यूजमी के पोर्टल से सामान खरीदेंगे और उनको यूज करेंगे तो नेचुरली एकदम हम अपनी कंपनी को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिसका हम हमारे रवि सर सपना देख रहे हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, परचेज कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। और जैसे कि हमने सबसे पहले अल्कलाइन जार खरीदा था, उसके बहुत बेहतरीन परिणाम हमें मिले। उस परिणाम के बारे में हम दोनों, मैं और मेरी धर्मपत्नी, किसी दिन मौका लगेगा तो उसके बारे में बताएंगे हमें उससे क्या मिला। ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, बहुत बेहतरीन हमें उसके रिजल्ट मिले हैं। हमारे शरीर में क्या क्या हमें पाया उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अपनी धर्मपत्नी को साथ में लाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा उसको क्या मिला और मुझे क्या मिला। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू वेरी मच। आप अपना स्क्रीन ऑफ कर लें। जैसे कि आपने देखा, आपने लाइव प्रोडक्ट परचेज भी किया और लाइव विड्रॉल भी किया। थैंक यू सर एंड कांग्रेचुलेसन कि आपने विड्रॉल किया और आपके प्रोडक्ट